घर ओलखी ग्रह जो मन, घनो तमने कयो तारतम्य। ए जान जो मन जीव तणे, पेरे पेरे तमने कयो विधा घने। प्रकाश गुजराती, प्रकरण 33, चौपाई नंबर 9। चौपाई नंबर 10 में है, ते माटे हूँ फरी फरी कहूँ, जे माय अमल सबल चढ़्यूं। अमल उतारो प्रकाश जोई करी, अने भरम गहन मुको परहरी। अनेक विध कयूं पर बोध, हवे रखे हृदय राखो निरोध। सुन जो ए अध्याय 35, जो वली की दा माए थी 30। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद् भागवत सार का मूल बात जो है, ये मूल बात ये है, भागवत का सार रास पंच अध्याय। इसलिए उन्होंने चौपाई नंबर 4 में दशम स्कंद और दशम स्कंद अध्याय 9, फिर 5 में बोला न्यूमाय अध्याय 35। उसके बाद अध्याय 35 बोलने के बाद ये ब्रजरास खेलने वाला स्वरूप कौन है? तो प्राय दुनिया में विष्णु भगवान का 24 अवतार में से कृष्ण अवतार बोलते हैं। तो कृष्ण अवतार ने, विष्णु का कृष्ण अवतार ने, राम अवतार ने मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विष्णु करके मार्केट में ये बात है। प्राणनाथ जी भागवत के सार को साथ साथ में श्री कृष्ण के त्रिधा लीला का सार, श्री कृष्ण का त्रिधा स्वरूप का सार, श्री कृष्ण की त्रिधा लीला, ये भी प्रकाश में डालना है। इसलिए उन्होंने जगदीश और कृष्ण में अंतर बता दिए कि देखिए जगदीश जो है ईश्वर का अंश या ईश्वर करके क्षर पुरुष की बात है, और श्री कृष्ण जो है कृष्ण वो अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, अक्षरातीत श्री कृष्ण भी कृष्ण ही है। इसलिए अक्षरातीत श्री कृष्ण ने ब्रज में आकर के लीला की, वो धरती का कृष्ण करके, विष्णु को भी कृष्ण बोलते हैं, अक्षर को भी कृष्ण बोलते हैं, लेकिन अक्षरातीत श्री कृष्ण ने लीला की। लेकिन दुनिया जो है पूरा फिल्टर करना है दुनिया को, इसलिए उन्होंने जगदीश और कृष्ण की बात कही। उसके बाद आगे कहा कि ये नामनो तारतम में न कहवाए। तारतम के होल सिलेबस में जगदीश शब्द से ब्रह्म का द्योतक नहीं लिया गया है, कृष्ण शब्द से ब्रह्म का उद्योत किया गया है, ब्रह्म को कृष्ण शब्द से प्रकाशित किया है। उतना बोलने के बाद अब जो है ते माटे कहो घनुए, आ प्रकट की दो ते तम माटे। हाँ, आप सुंदर साथ के लिए अब हवे घर ओलखी ग्रह जो मन। अब कृष्ण में विवेचन होने के बाद 14 लोक और अवतार बाद में श्री कृष्ण का त्रिधा भेद जानने के बाद अब श्री कृष्ण का अक्षरातीत वाला जो स्वरूप है वो है हवे घर ओलखी ग्रह जो मना। अब यहाँ से आप घर परम धाम जान सकते हैं, और घर परम धाम बोलते ही प्रेम संवाद आएगा। प्रेम संवाद आते ही जीवनी दमे देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधू जना करके बज ब्रज के बधुओं के रूप में ब्रह्मात्माओं के प्रवेश बोलते अपने घर की लीला हो गई। वो सार लेके आए, वही सार बतानी थी। तो धरती में रास पंच अध्याय करके बहुत 5 प्राण माना गया था। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अब वो 30 अध्याय में से 35 अध्याय में से 5 अध्याय जो रसरास है, और रसरास क्योंकि रास ग्रंथ तारतम्यवाणी में रास ग्रंथ शुरू से है, शुरू में रास ग्रंथ है, तो श्रीमद् भागवत में रास है। भागवत का अंतिम चैप्टर 5 अध्याय रास पंच अध्याय अंतिम है, ये वेदांत है, वेद का अंत वेदांत है। जैसा जानने का अंत, लीलाओं में अंत जानना रास, नाम में अंत जानना श्री कृष्ण, मंत्र में अंत जानना तारतम, तो सब वेदांत है। वेद अंत वेदांत, जानने का अर्थ अंत वही वेदांत है। तो प्राणनाथ जी कहे कि रास को पकड़ने के बाद श्री कृष्ण तत्व है, और श्री कृष्ण तत्व समझते ही, रास तत्व समझते ही परम धाम का प्रेम संवाद। तो ये ट्रैक होने के कारण उन्होंने इस प्रकरण में रास पंच अध्याय का सार लेके आ रहे थे। तो आते आते चौपाई नंबर 11 में पहुंचने के बाद
फिर वो चौपाई नंबर 5 का न्योमाय अध्याय 35 को फिर यहाँ पर उठाए चौपाई नंबर 11 में। सुनो जो अध्याय 35। अब जुवावली किदा मायती 30, 35 में से 30 अलग करके 5 को लिया जाएगा जो सार है। पंच अध्याय सुख जी कही, चलो चौपाई नंबर 12 में सुखदेव महाराज ने पंच अध्याय कही। पंच अध्याय सुख जी कही। अब पन परीक्षित नव सक्यो ते ग्रही, लेकिन परीक्षित ने पंच अध्याय का व्याख्या सहन कर नहीं सके। अच्छा, क्या बात है। पन परीक्षित नव सक्यो ते ग्रही, प्रश्न चूक्यो। जब लीला श्रवण कर नहीं सका परीक्षित ने तो प्रश्न चूक्यो मतलब प्रश्न किया। उसके मुख से उसके मस्तिष्क में प्रश्न आया। प्रश्न आया तो प्रश्न रखा। प्रश्न रखने पर थयो अजान। सुखदेव महाराज अजान हो गए, मतलब होश हवास उड़ गया। क्या क्या प्रश्न? बस उनका माइंड से जिस शक्ति से जो व्याख्या हो रही थी रास का पंच अध्याय, वो वहीं पर बंद हो गया। प्रश्न चुक्यो थयो अजान, रास लीला न वर्णवी प्रमाण। रास वर्ण नहीं हुआ यही प्रमाण है कि परमधाम से ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ रास को तो दूर, वेद ऋचाओं ने खेला हुआ रास भी सुखदेव महाराज के मुखारबिंद से पूरा का पूरा वर्णन नहीं हो सका। त्यारे रासल न वर्णवी प्रमाण, त्यारे हाथ निलाटे नाख्यो। जैसे ही सुखदेव ने परीक्षित ने प्रश्न पूछा, रास कहने वाला शक्ति चला गया तो त्यारे हाथ निलाटे, हाथ को ललाट में रख करके सुखद जी बहुत दुखी हो गए। हाथ निलाटे नाख्यो, नाख्यो मतलब फेंकना, मतलब इस तरह से अपने ललाट को ठोकना, मतलब पश्चाताप का, मतलब पश्चाताप का एक ये क्या है एक्सप्रेशन है। बहुत पश्चाताप हुआ सुखदेव को, कैसे साथी लेकर के मैं रास वर्णन में प्रवेश हुआ, ये तो पात्र ही नहीं है करके उनको बहुत दुख हुआ। त्यारे हाथ निलाटे नाख्यो सही, सुखद जी कहे मुख मायथी रही। सुखद जी कहे मुख मायथी रही मतलब वो रास वर्णन मुख में रह गया। मुख में रहा तो क्या दिल में भी नहीं रहा, मतलब चला गया। अब बोले राजा हूँ जोगी, तू राजा था। रास वर्णन करते समय मैं राजा था, तू जोगी था, है ना। मैं राजा होकर के एकदम योगारूढ़ होकर के मैं वर्णन कर रहा था तो मैं राजा था। अब हूँ जोगी, तू राजा था, तू राजा का राजा ही रहा। रास तन सुख नव जाए कहो, अब रास का सुख वर्णन नहीं हो सकता। तो क्या प्रसंग चल रहा था, किसमें शंका हुआ परीक्षित को, क्या प्रश्न पूछा, लगता है कि नहीं लगा आपको? तो आइए बताते हैं। इतना नक्शा आ गया ना आपको। 11 वर्ष 52 हुई, बंसी बजी, बंसी को 52 दिन की रात्रि बंसी बजी, आप जानते हैं। उसके बाद रास में चले गए और रास का वर्णन जो भी है रास जैसे किया वो आप जानते हैं। यहाँ बात है कि परीक्षित सुखदेव महाराज को श्री कृष्ण की लीला लिखनी है। तो श्री कृष्ण की लीला में उन्होंने ब्रज में श्री कृष्ण को प्रकट भी किए और उसके बाद योगमाया में ब्रजमंडल लगा के ले जा करके बाल लीला भी की और बंसी भी बजी। बस आगे सखियां दौड़ने की बात जब आती है और रास शुरू भी होता है, लेकिन अब बस उन्होंने परीक्षित ने सुखदेव ने रास रमते समय अब मैं योगारूढ़ होकर रास वर्णन करूंगा परीक्षित। अब तुमने पूछा है कि एकदम मुझे श्री कृष्ण की लीला सुनाओ समझाओ, तो मैं अब तुम्हारे आग्रह पर प्रवेश हो रहा हूँ, परमात्मा को इन्वोक कर रहा हूँ, परमात्मा आर्त पुकार कर रहा हूँ कि हे परमात्मा उस रस का वर्णन हो जाए, सबके लिए शांति मिलेगी, रसरास मिलेगी, जीवन रसमय होगा। ऐसे प्रार्थना करके सुखदेव ने शुरू किया था। शुरू करने के बाद 5 अध्याय तक वर्णन भी हुआ
लेकिन ये सब सुन करके एकदम वहां पर क्या आया कि बीच में रास के उस वर्णन में श्री कृष्ण मता हाथी की तरह प्रेम विभोर होकर के गोपियों का वस्त्र शरीर से गिर रहा था, तो उसको भी कृष्ण उठा उठा करके रास रमने लगे। ऐसे ऐसे बात पहले से हो रहा है। मतलब 5 अध्याय, इसका मतलब लंबी बहुत व्याख्या हो चुका है। परीक्षित का दिमाग घूम रहा था। परीक्षित सोच रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अधर्म को जब विकास होता है, धर्म का नाश होता है, तो मैं फिर आऊंगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य करके उन्होंने कहा। फिर यहाँ पर पर स्त्री के साथ, गोपियों के साथ श्री कृष्ण रमन कर रहे हैं, वो भी पागल की तरह, मता हाथी की तरह। वस्त्र गिर रहा है, उठा रहे हैं। ये तो गोपिनियों की पत्नी है। श्री कृष्ण तो पता नहीं कैसे लीला कर रहे हैं। तो पहले से उसका दिमाग घूम रहा था। योगारूढ़ होकर के सुखदेव रास बरन कर रहे हैं अपने मस्ती में, इसका दिमाग घूम रहा था। तो कहते पूछ ही लिया। क्या पूछा? श्रीमद् भागवत का 10 स्कंद का 33 नंबर अध्याय का 28वां श्लोक में उसने पूछा। आप ध्यान देखना, मैं ये चौपाई जो श्लोक है उच्चारण कर रहा हूं, उससे पहले आपको मैं एड्रेस दे रहा हूं, ये प्रश्न कहां पर पूछा गया। 28 नंबर तक, 28वां अध्याय तक ब्रजलीला है। 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय है। उसके बाद 34, 35 2 अध्याय ब्रजलीला है। तो टोटल मिला कितना हुआ? 28 अध्याय प्लस 2 अध्याय, दूसरा 34, 35 2 मिला करके 30 अध्याय ब्रजलीला हुआ। 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय रास पंचाध्याय हुआ। ये प्रश्न है 33वां नंबर का अध्याय का 28वां श्लोक। इसका मतलब रास 29 में वर्ण हुआ, 30 में भी हुआ, 31 में भी हुआ, 32 में, 33 में जाकर के, यानी रास को अब एक प्रकार से श्री सुखदेव ने एक रास का भूमिका कि हर चीज का एक होता है ना, स्थूल, सूक्ष्म, फिर कारण, फिर महाकारण है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति एरिया बोलते हैं ना, ऐसा तुर्यातीत एरिया होता है ना हर चीज का, गुणांग इंद्रियों का, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, फिर अहम, उसके बाद अंतस्करण, ऐसा होता है। अंतर माहे बाहर, बाहर से माहे से अंतर से होता है ना, कौल फैल हाल होता है ना, क्षर, फिर अक्षर उत्तम पुरुष होता है ना, असतमा सदगमय होता है ना। तो कहने का मतलब सार का सार होता है। तो 5 अध्याय, मतलब 5 अध्याय में तो बंद हो गया, लेकिन सुखदेव महाराज का था कि एक बार ओवरऑल वर्णन करूं, माँ बाहर से, फिर माहे में जाऊं। इस तरह अब इतना भूमिका होने के बाद अब मैं उसी रास में ही डूबूं, ऐसा विचार से शुरू किए थे। तो 33 में, मतलब 33 अध्याय तो जस्ट 5 अध्याय शुरू, 5 अध्याय हुआ था, है ना। अब आगे कितना जाता तो वो तो गारंटी नहीं है, लेकिन यहां जाकर के प्रश्न पूछा। इसका मतलब पहले से उसका दिमाग खा रहा था परिचित का। क्या ये गोपिनियों के साथ करके उसका राजा का दिमाग घूम रहा था। तो प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न पूछा? सुखदेव महाराज बीच में प्रश्न पूछा, वो सुखदेव बढ़िया वर्णन करने, अब शायद बीच में श्वास लिए होंगे। उसके बाद अब फिर मैं अंदर से, जैसे आपको सागर का अंदर सुबह आनंद ले रहा है ना, जो सुंदर साथ सागर में नहीं है सुबह का क्लास में, जो 6 से 7 वाला, वो कृपा करे वो अपने दिमाग से देखे। लेकिन जो सागर अटेंड कर रहे हैं उनको अभी सागर ग्रंथ में क्या है, दधि सागर चल रहा है। दधि सागर में राज्य जी का एक बार श्रृंगार हुआ ना, फिर दूसरी बार भी हुए कि नहीं श्रृंगार। अभी 3rd राउंड चल रहा है कि नहीं चल रहा राज्य के श्रृंगार का, राज्य के श्रृंगार का 3rd राउंड चल रहा है। आज सुबह हमने 3rd राउंड वाला चौपाई किया। तो इसका मतलब क्या चाहते हैं प्राणनाथ जी? एक बार श्री राजी महाराज से प्रेम हो गया, आशिकी धर्म सुहागिन इंद्रावती, अब उसको कोई काम नहीं है। जब तक लड़का संबंध नहीं लगता है तब तक लड़की के लिए लड़का ढूंढते, इसको देखते। शादी के बाद तो क्या है, और शादी के बाद तो पतिव्रत धर्म पालन करना, सेवा करना।
ऐसे ही ब्रह्म निरूपण के लिए पूरा शास्त्र नहीं चाहिए। अब सदगुरु महाराज ब्रह्म निरूपण करके अब हद्दपार बेहद्य हद्दपार अक्षर पारावत पतिव्रता साधन माना परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति मिल गया। अब राज्य और आत्मा के संबंध हो गए। अब क्या है, बाकी क्या रहा? अब जब तक जीवन रहे उसी स्वरूप को चिंतन करते रहे, यही तो है ना काम सुहागिन का। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में परम धाम है, तो वो राज्य का वर्णन करती रहती है। तो पहला एक बार वर्णन की, दूसरा की, तीसरा की। अब पता नहीं कितना कर सकती थी, लेकिन प्राणनाथ जी को पता है कि सुंदर साथ इतना समय का है इनके पास, हो सकता है तीसरा से बंद करना का होता होगा, लेकिन इतना कहा कि छोटे से अनंत अनंत आप डूबते रहे ना, मेरा इतना ही मैं मदद कर सकता हूँ करके हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी का चिंतन, सदगुरु महाराज का चिंतन कह रहा है कि सुखदेव महाराज 5 अध्याय के बाद एक आउटर वर्णन हुआ, अब बाहर से हो, अब माहे जाएंगे फिर अंतर जाएंगे, ऐसा सोच था होगा सुखदेव महाराज का। तो बीच में प्रश्न पूछ दिए, थोड़ा लंबा सांस लिया था होगा सुखदेव महाराज ने, तो उसी मौका में पूछ लिया। कभी कभी हमारे भी होता है ना, भजन फुल स्विंग में, क्या वाणी के कथा चर्चा फुल समय जाए, सुंदर साथ घड़ी देखते हैं, भागने का तो था, अब समय तो हो गया, जाना है, घड़ी देखते रहते हैं। तो ये देख करके कथाकार सुंदर सा बहुत माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो चलो एक भजन गाएंगे, चलो धुन रिपीट करेंगे करके बीच में धुन उसी धुन के मौका में फूट 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 जाने वाले निकल जाते हैं। तो कथाकार देखते हैं अब चलो जाने वाला चलेगा, फिर जितने रहे उनके लिए, फिर आधा एक घंटा प्रवचन के फिर देखते हैं, फिर लोग घड़ी देखने से फिर भी एक धुन लगा देते, उसी मौका में और भाग जाते हैं। तो परीक्षित ने भी, सुखदेव महाराज ने एक थोड़ा सा कमा या थोड़ा सा सांस लिया था होगा, उसी बीच में परीक्षित ने प्रश्न पूछा। सुखदेव ने थोड़ा श्वास लिया था, पूछा, क्या पूछा? बोले, हे सुखदेव महाराज, ए कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतिसमाचरत ब्रह्मन परदारा विवर्षिनम प्रतिपदमा चरत आचरत ब्रह्मन परदारा विमर्शिनम। परदारा मतलब ये पर स्त्री के साथ श्री कृष्ण ने कैसे धर्म आचरण किया, इसको कैसे धर्म मानेंगे? ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने आचरण का दोषारोपण किया, भयंकर बड़ा। श्री कृष्ण के ऊपर उन्होंने शंका भी, ऐसा शंका कि सुखदेव महाराज के इष्ट के ऊपर। सुखदेव महाराज तो कुछ बोल ही नहीं सके, इतना मेहनत किया, तो राजा का बुद्धि सोने का मुकुट लगाया था, अभी तक बुद्धि सुधरी नहीं करके डिस्टर्ब हो गया। तो उसी का नाम है प्रश्न चूक्यो थयो अजान। अब ये जो मैंने थोड़ा भूमिका बांध के बताया ना आपको, तो बस चौपाई नंबर 12 को फिर पढ़ रहा हूँ। पंचवाध्याय सुख जी कई पन परिचित नव सक्यो ते ग्रही। परिचित का दिमाग ने श्री कृष्ण के प्रेममय लीला सहन नहीं कर सका। सहन नहीं कर सका मतलब अंदर में शंका उत्पन्न हुआ कि धर्म स्थापना करने वाला भगवान ने अधर्म कैसे किए। उसके लिए गोपियों के साथ रासलीला करना अधर्म हुआ। इसलिए प्रश्न चूक्यो, मुख से प्रश्न निकल, रुकते रुकते निकल गया। थयो अजान, सुखदेव महाराज बिल्कुल होश हवास उड़ गया, अजान हो गए। इसलिए रासलीला न बरन भी प्रमाण। प्राणनाथ जी उस ये भाव से देख रहे हैं, अच्छा इसका मतलब रास वर्णन नहीं हो पाया। बात क्लियर हो गया। तो 5 अध्याय हुआ, तो 5 अध्याय तो एक स्थूल वर्णन हो रहा था सुखदेव। और जब इतना रास के लिए ही परीक्षित ने व्यास जी ने नारद जी को डांट खा करके वो कृष्ण लीला ब्रह्म लीला को ही तो मकसद था, इसलिए सुखदेव व्यास ने थोड़ा बहुत बताए और सुखदेव महाराज और गहराई में वो प्रेम में डूबना चाहते थे। तो
या तो प्राणनाथ जी ने 400 वर्ष पहले ही ये विवेचन कर रख दिया कि रासलीला न वर्ण भी प्रमाण। बिना तारतम वाले गोरखपुर से छपी भागवत में भी देखना, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अन्य विद्वानों ने वहां पर लिखे हुए हैं कि ये प्रश्न के कारण रास अधूरा रहा जैसा दिखता है करके उन्होंने भी शंका किया उसके ऊपर। आपको भी पता है वो कभी कभी फुल बात किसी टॉपिक में चल रहा और कोई आकर के कुछ डिस्टर्ब कर दिया तो क्या बोलते हैं आप, मैं क्या बोल रहा था, अरे इसने मेरा पूरा गड़बड़ कर दिया करके बोलते कि नहीं बोलते। स्कूल के टीचर को तो एवरी स्टेप अनुभव है। 45 मिनट का पीरियड होता था, उसमें फुल चैप्टर कवर करने को होता है, 2-4 लड़के डिस्टर्ब कर लेते हैं उसमें। तू तेरे कारण सब क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, इधर डांटने लगेंगे। मैं क्या बोल रहा था, अरे मेरा वो जोश जाकर खप खो गया। बोलते कि नहीं बोलते। कथाकारों को ऐसा अनुभूति होती है, फुल स्विंग में जा रहा हूँ, एक बार मत्थू घुस जाता है, कथाकार उतर जा, चिल्लाता है ऊपर। तो 2-4 जन उसको थप्पड़ लगाने लगता तो पूरा डिस्टर्ब कर देता है, तो कथाकार का जोश आवाज उतर जाता है। हर सेशन में ऐसा दिखाया जाता है। तो इतना रसरास सुखदेव महाराज थोड़ी 5 ज्यादा रुकने वाले थे, वो तो बहुत कुछ वर्णन करने वाले थे, लेकिन परिचय के प्रश्न ने रुक दिया। ये रास वर्णन नहीं हुआ। और साधक इसमें इस प्रेम में डूबने का जब उस दर्जा में जैसे पहुंचते हैं ना, सदगुरु महाराज को यही तो प्रॉब्लम हुआ। सदगुरु महाराज यही तो अब आगे सुखदेव महाराज और गहराई से वर्णन करेंगे। परिचित के प्रश्न आने पर रुक गया। अब वो डीपली जा ही नहीं सकते सदगुरु महाराज, जबकि उनको तो रग रग में भागवत की वो तो उठते थे। उनको तो भागवत के शब्द से वो रास में प्रवेश होते थे। लेकिन अब सुखदेव के शब्द से जाना था, तब कहां तक ले जाएंगे करके ऐसा रहता, रुक जाते हैं। सदगुरु को यही तो समस्या है। इसलिए तो उन्हें सदगुरु महाराज ने यहीं जाकर के कहा भट्ट जी को, भट्ट जी परिचित का प्रश्न से हम क्यों ठगे जाएं, हमको तो शंका नहीं है, हमको रास वर्णन करिए और अंतर से और गहराई से करिए। तो भट्ट जी अटक गए। जब सुखदेव ने वर्णन नहीं किया तो मैं कैसे करूं, आप भी ऐसे बोलेंगे तो मेरे को कौन सुनाएगा। यही जगह है श्री कृष्ण प्रणा धर्म निजान संप्रदाय में तारतम अवतरण का होने का महाकारण यही है। यहीं से अब सदगुरु महाराज को ऊपर से कृपा होती है। तो उन्होंने बोला सुखदेव से कहो, सुखदेव से पूछो। सुखदेव प्रकट हो गए। सदगुरु महाराज ने कहा, सुखदेव महाराज परिचित का प्रश्न से आपको डिस्टर्ब जरूर हुआ, लेकिन मेरा तो प्रश्न नहीं ना, उसके प्रश्न से मैं क्यों ठगे जाऊं, उसका कर्म वो भोगे, उसका कर्म हम क्यों भोगे। भट्टा जी मुझे तो सुनाना पड़ेगा, सुखदेव महाराज मुझे तो सुनाना पड़ेगा। सुखदेव महाराज ने कहा, देवचंद्र तुम्हारा शंका भी एकदम जायज है, मुझे भी स्वीकार है, मैं तुमको सुनाने के लिए ठीक बात है, लेकिन परिचित ने प्रश्न सदा पूछा, उसका कर्म है, मैंने रास को व्याख्या आउटर कर पाया, वो मेरा कर्म है। वास्तव में ना देवचंद्र, हम दोनों रास में प्रवेश होने लायक वाले नहीं। परिचित तो उसका कर्म से सुन भी नहीं सका और मैं अपने कर्म से प्रवेश हो नहीं सका। मैं सुन भी सकता हूं, देख भी सकता हूं, लेकिन मैं प्रवेश हो नहीं सकता हूं। ये मेरा कर्म है, मेरा दर्जा है। तो देवचंद्र जी महाराज को ऐसा परेशान हो गए, देवचंद्र जी आत्मा को, सुंदरबाई आत्मा को, आप भी ऐसा बोलोगे तो मेरे को कौन भाई, उसमें मुझे कौन प्रवेश करवाएगा। इतना प्यास को देखते हुए सुखदेव महाराज ने कहा, देवचंद्र घबराओ मत, जिन्होंने रास रमाया ना उसी से पूछो, उसी को कहो। जैसे ही बोले तो वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, तो ये अंतिम दर्शन। अब तू कौन आए थे क्यों कर। अब यहाँ पर तारतम महामंत्र, फिर कहे तारतम बीज वचन, तारतम का बीज वचन सुनाए। सदगुरु महाराज ने स्वयं सुंदर साथ को बताया किस तरह से मुझे तारतम महामंत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा, अक्षरातीत राज जी महाराज ने रास के
भेष में आकर के प्राण जी सदगुरु को तारतम महामंत्र दिए। वितक प्रमाण है, वाणी प्रमाण है, लेकिन कई विद्वान बोल रहे हैं कि सदगुरु को तो मंत्र दिया ही नहीं, दर्शन बस हुआ, तारतम समझाए, उसके बाद घर में आए तो एक चौपाई उतरी सदगुरु के मुख से, चौपाई उतरी करके अभी के विद्वान बोल रहे हैं, जबकि 400 साल से गुरुजनों ने यही चीज पकड़ा है। तो थोड़ा नवीनीकरण करने में सिद्धांत कुठाराघात हो रहा है, वो देख नहीं रहे, कहाँ की मद से खा रहा है, पता नहीं राजिक लीला क्या है। लालदासी महाराज का भी तक प्रत्यक्ष बोल रहा है, तब गए तारतम बीज बचपन। तो वहां पर 16 अक्षर तारतम महामंत्र दिया गया। सुंदर साथा जी, ये है सदगुरु महाराज उसी भागवत का 5 अध्याय में आने के बाद परिचित का प्रश्न कि परिचित प्रश्न डिस्टर्ब हुआ। अब आगे सदगुरु महाराज तो ब्रजलीला का शब्द से ब्रज के रूप धारण करते थे, रास का वर्ण से रास स्वरूप गोपी स्वरूप होकर के वो तो प्रवेश करते थे, और आगे जाना चाहते थे तो प्रश्न ने बाधा कर दिया। तो उनकी लड़ाई अब रासलीला रमने वाले स्वरूप से हुआ। तो उन्होंने रास का स्वरूप ने दर्शन दे करके, आओ मुझे तुम्हें रसरास का ही नहीं, तुम तो रसरास तो देख ही लिए, आ जाओ मैं तुम्हें महाकारण दिखाता हूँ। तो परम धाम का वर्णन, अक्षर ब्रह्मन, ये सब जितने भी आज तारतम्य सिद्धांत है इसी जगह में प्रकट हुआ है, इसी जगह से आया है प्यारे सुंदर साथ जी। तो यहाँ 5 अध्याय सुखजी कही पण परिचित नवशक्यो सही ते ग्रही प्रश्न चूक्यो थयो अजान रासलीला न वर्णवे प्रमाण, रास वर्णन नहीं हुआ बोल रहे हैं। तो भागवत में वो वर्णन हुआ तो 5 अध्याय वो तो हुआ, उसके बाद प्रश्न के कारण आगे नहीं हुआ ना, ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो रास के विषय में थोड़ा ब्रज और परिचित या सुखदेव महाराज की व्याख्या वाला रास की बात है। रास ग्रंथ में ही जो रास है, ये रास जो तारतम ग्रंथ में जो रास है, वो रास के विषय में तो फिर आपको प्रकटवाणी जैसे ग्रंथ से रास का त्रिधा भेद, रास क्यों खेला गया, वो तारतम्य विषय वस्तु जो अलग है। यहाँ खाली शास्त्रों ने रास तक लिया करके पूरा किया है करके उतना विवेचन करने के लिए रास का समय, रास का प्रसंग लेके आ रहे हैं। अब तारतम का ही रास में तो फिर परमधाम के सागर से रास, परमधाम का रसरास ले आना पड़ेगा, अष्टप्रहर रासलीला परमधाम की, वो तो तारतम का विषय है। फिर भी शास्त्र के विषय में रास तक ले आकर के एंडिंग हुआ है, वही रास भी पूरा वर्णन नहीं हो पाया करके लेके आ रहा है। प्रश्न चूक्यो थयो अजाना रासलीला न वर्णवी प्रमाण। अब आया त्यारे हाथ नीलाटे नाख्यो सही सुगजी कहे मुख माए थी रही। सुगत जी कहे मुख माए थी रही, सुगत जी कहे अब ये मेरे मुख से अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। अब हूँ जोगी तू राजा थे, रास तन सुख नव जाए कहो, रास का वर्णन नहीं होगा हो पाएगा करके सुखदेव ने कहा। ये वचन हमारे मुखति नवा पड़े, अब आगे मेरे मुख से रास वर्णन नहीं हो पाएगा। न कहीं तारे श्रवण संचरे, संचरे मतलब प्रवेश होना, उतरना। न मेरे मुख से रास वर्णन होगा भाई, न तेरे कान से सुनाई देगी, अब न तेरे कान के अंदर ही जाएगा, जितना गया वो भी अशुद्ध हुआ, तब क्यों जाएगा। न कहीं तारे तुम्हारे श्रवण से संचरे, न तुम्हारे कान से प्रवेश होगा रासलीला। अब आ जोग नथी आपन बेऊ, आ जोग ये रास के कहने सुनने का योग्य हम दोनों नहीं है। तो ये लीला सुख के निपेरे सहूं, तो ये लीला ये रासलीला का सुख के निपेरे सहूं, हम कैसे सहन कर सकते, हम कैसे उसको उठा पाते। इसलिए हे सुखदेव, सॉरी हे परिचित, तू और मैं दोनों अपात्र हैं रास के विषय में। इसलिए ये रसरास और ब्रजलीला और रासलीला ये तो गोपियां सखियां ये तो अलग ही ब्रह्मांड से आए, मतलब ये तो अलग है। तेना हाथा तो चल लिया,
वो जहाँ के थे लिए गए। इस तरह से विद्वानों ने भी सुखदेव महाराज को बात को सपोर्ट किए हैं। एहना पात्र हसे ए जोगा, इसका पात्र जो है, रास का पात्र जो है, जो हसे जो थे, ये जोगा आ लीलानो ते लेसे भोग, वो पात्र जो है वही इस लीला को, रासलीला को उपभोग कर सकते हैं। उदाहरण दिए, केसरी दूध न रहे जरज मात्र, उत्तम कनक बिना जे पात्र। केसरी सिंहानी का जो दूध है वो तो उत्तम कनक पात्र बिना, सोने का पात्र के बिना, वो दूध अन्य मेटल का जो होता है उसको तो छेद करके निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, खाली सोने का पात्र में अटकेगा। इसका मतलब है कि पात्र मजबूत होना चाहिए, इसका मतलब ये अर्थ निकला। उदाहरण भी धरती में ब्रह्मात्माओं के इसी प्रसंग के लिए ये उदाहरण ठीक रख दिए। तो सुखदेव महाराज कहे जैसे सोने के पात्र में ही सिंहानी का दूध, केसरी सिंह का दूध रहता है, ऐसे ही इसका पात्र अलग है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मात्मा ने ब्रह्मात्मा ही इस रसरास को सहन कर सकते हैं, मतलब बाकी का कोई पात्र नहीं, ऐसा संकेत मिल रहा है। मतलब केसरी दूध न रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेम पात्र, यह वचन सुनिने राय। अब जैसे सुखदेव महाराज असमर्थता जताई और सुखदेव ने समझाया भी, एक शिष्य होने के नाते, देखो परीक्षित, कृष्ण और गोपी जो है ना, ये अनादि एक है, जल तरंग जीववारी, जल और तरंग उसका तरंग जैसा है। तो जो भी समझाना समझाए। और ये भी बोला, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम च देही नाम। परीक्षित, श्री कृष्ण गोपी कैसा है ना, ये गोपिनियों का पति नहीं है, ये तो गोपियों का पति, जो गोप है ना उसका भी प्राण पति है श्री कृष्ण। तूने पता नहीं क्या समझ के प्रश्न किया। जब इस तरह से समझाया बहुत समय, तो परीक्षित, अरे गलती हो गई, माफी मांगी, रोया धोया, क्षमा करिएगा, मुझे मेरे से गलती हो गई, आपने बहुत पहले समझाए थे ऐसा वैसा, अब चालू करो। बोले परीक्षित, मैं बोल रहा हूँ अब चालू नहीं होगा, गया सो गया। अब इतना रोया इतना रोया, रो के क्या करोगे। अब फिर वही कुछ धर्म कर्म समझाए और इधर उधर कुछ किया, उसके बाद रास वर्णन नहीं हुआ। ये एक भाव है। कितने चिंतक ये भी बोलते हैं कि पहला इस तरह से गोपियां, इस तरह से श्री कृष्ण करके परिचित सुखदेव महाराज भूमिका बांध रहे थे, तो भूमिका बांधते बांधते प्रश्न पूछ दिया, इसलिए अब बंद कर देंगे, अब वर्णन नहीं करेंगे बोले परिचित ने, सुखदेव ने। तो परिचित रोया, उसे रोने के बाद फिर सुनाया तो 5 अध्याय हुआ। ऐसा भी कितना भाव इस विषय में जताते हैं, लेकिन प्रसंग मिलाने से ऐसा नहीं जमता। और गुरु जी दयाल महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि ये पहला आवेश में ही रास वर्णन कर रहे थे, योगारूढ़ होकर के ही कह रहे थे। इसका मतलब राज्य के हुक्म से उतना हो रहा था, हुक्म से ही हो रहा था। लेकिन हुक्म ये भी हुआ परीक्षित को, अगर उतना हुक्म के द्वारा उतना रास वर्णन उतना भी नहीं होता तो सदगुरु महाराज को शंका नहीं आता। जैसे सदगुरु महाराज के लिए सरल हुआ, जो उसमें बोले थे लेकिन बीच में कहाँ गायब हो गया, तो सदगुरु महाराज को प्रश्न पूछना सरल हुआ, चिंतन करना सरल हुआ। क्योंकि जो भी लीला हो रहा है ब्रह्म सृष्टि को मध्य नजर रख करके हो रहा है, तो ब्रह्म सृष्टि सुंदर भाई आना था इसी रास्ता से, तो उनको रास में जब बाधा पहुंची तो उनको आगे बढ़ने का हिम्मत ब्रह्म सृष्टि को मिला। इसलिए यह वचन सुनिने राय, पड्यो भोम खाए मूर्छाए, कंप माना थे कल कल्यो, रुदन करे रुदे अंतर गल्यो। बहुत गलित गात हुआ, आलोटे लोटपोट हुआ,
दुख पामे मन मन में बहुत दुखी हुआ। अंग माए लागी अगिन, अंग में अग्नि प्रकट हुआ। त्यारे वली सुगति ओचरिया, देखना यहाँ पर त्यारे वली, फिर सुखजी और उच्चारिया, सुखजी ने उच्चारण किया। अब उच्चारण किया तो क्या उच्चारण किया? आंसू लोरावी बैठा करिया, आंसू पूछ करके परीक्षित को बैठाया, बस। उसके बाद संभल राजा, सुन, दृढ़ करी मन, मन से एकदम ध्यान लगा के सुन। अंतर्गत कहे तो वचन, मैं तेरे को एक गुह्य बात बताता हूं। हाँ, ते कहने वाला उठ ही गया, देखो कहने वाला उठ के गया। हूँ एकलो बेसी रहा, मैं अभी अकेला हूं, मैं बिना जोश के साथ हूं। हवे पूछिस मुने तू शू, अब मुझे तू क्या पूछेगा? तू जा सरी को बैठो, तेरे बराबर मैं बैठा हूं। त्यारे परीक्षित चरण ने झाली ने कहे, फिर परीक्षित ने चरण पकड़ के कहा, स्वामी रखे उत्कंठा मारा मनमा रहे। हे स्वामी, रखे उत्कंठा मारा मनमा रहे। मेरे रखे मतलब मत, मेरे मन में ऐसा रास सुनने का ऐसा अधूरा न रहे। मुनि जी, हूँ घनु दोहेलो थाऊं। हे सुखदेव मुनि, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। रखे अग्नि हूँ लीदे जाऊं, अब मैं ये अग्नि लेकर कैसे मरूं? देखना क्या कैसा आता है ना भाव, मैं कैसे मरूं ऐसे अधूरा इच्छा लेकर के, आया ना। अब आया चौपाई, एकदम निर्णयात्मक चौपाई आया। अब क्या आया? अब निर्णयात्मक चौपाई क्या आया, देखिए। ओहो, रखे अग्नि हूँ लीदे जाऊं, अभी अग्नि लेकर के मैं नहीं जाऊंगा, दुखा का अग्नि लेकर के। अब चौपाई क्या है? त्यारे तब भागे आवेश कई पंच अध्याय। त्यारे तब भागे आवेश कई पंच अध्याय। अब ये वाला निर्णयात्मक लीटी है, इसी लीटी में अब इसी चौपाई में अब पूरा निर्णय करना है। ये चौपाई का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, जैसे आप एक हिंदी में एक सेंटेंस है ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब देखना ये कॉमा कहाँ लगाओगे? रोको कॉमा मत जाने दो, अर्थ लगा ना। अब कॉमा को रोको मत में लगाओ, मत लिखने के बाद कॉमा लगाओ, क्या होगा? रोको मत जाने दो, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द खाली कॉमा का फेर है। कॉमा इधर उधर हो गया तो अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही यहाँ चौपाई है। त्यारे तब भागे आवेश कई पंच अध्याय की, त्यारे भागे आवेश कई पंच अध्याय। पंच अध्याय आवेश भागने के बाद पंच अध्याय कई, कि आवेश भागने के बाद भागे आवेश पंच अध्याय कई, आवेश भागने के बाद पंच अध्याय कई, कि पंच अध्याय कई और आवेश भागी। क्या खतरनाक स्टेटमेंट है। त्यारे भागे आवेश, त्यारे भागे आवेश, आवेश भाग गया, पंच अध्याय कही, कही पंच अध्याय, पंच अध्याय कही और आवेश भागी, की पंच अध्याय भाग आवेश भागने के बाद पंच अध्याय कही। कौन कंस्ट्रक्शन है? भले ही जो हो, भले ही जो हो, पण रास न वर्ण हो ते नेता, लेकिन जो भी हो, लेकिन रास वर्णन नहीं हुआ बोलते हैं। तो अब इसी में विद्वानों का मतलब इलमियों का परीक्षा यहीं पर है। अब प्रसंग देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं मैं। त्यारे तब भागे आवेश, आवेश भाग गया,
कही पंच अध्याय, आवेश भागने का पंच अध्याय कही, ऐसा कि प्रश्न का क्या बोल रहा है कि त्यारे भागे आवेश कही पंच अध्याय, पंच अध्याय कह के आवेश भागा। कौन सा कंस्ट्रक्शन सही है? गुरुजी दीनदयाल महाराज जी का कहना है कि पहला जो रास 5 अध्याय का आवेश में का है, उसके बाद पंच अध्याय उसके आवेश में का है, उसके बाद 5 प्रश्न आने के बाद आवेश भागा। त्यारे भागे आवेश कई पंच अध्याय, पंच अध्याय का आने के बाद आवेश भाग गया। यह है दीनदयाल गुरु जी का विवेचन। क्यों दीनदयाल गुरु जी का विवेचन करें, क्यों बोला आपने? दीनदयाल विवेचन और अन्य का विवेचन अलग होता है क्या? ऐसा आप पूछ सकते हैं। इसलिए पहले से ही भागवत विद्वानों को विवेचन, विद्वानों का परीक्षा करता है, बोलते हैं पहले से। तो इस भागवत के प्रसंग में ये भी इलमियों का परीक्षा होता है इसी पर। तो आप अन्य टीकाकारों को जो टीका किए हैं वो देखना, वहां पर सरल बनाया है। सरल क्या है कि इस तरह से इस तरह से आवेश जाने के बाद पंच अध्याय कही करके अर्थ किए हैं। वहां पर अन्य विद्वानों ने इस लिटि का अर्थ कैसे किए हैं? त्यारे भागे आवेश, आवेश गया प्रश्न पूछने के बाद, उसके बाद पंच अध्याय कही, उसके बाद 5 अध्याय कहा, ऐसा लिखा हुआ है। तो दीनदयाल महाराज बोलते हैं ऐसा नहीं। लिटि का अर्थ है त्यारे भागे आवेश कही पंच अध्याय, पंच अध्याय कहने के बाद आवेश भागी, इसलिए रास वर्ण नहीं हुआ। परंतु रास न वर्णव्यो तेने, क्योंकि 5 अध्याय में तो रास खत्म हुआ जैसा लगता है, लेकिन रास वर्ण नहीं हुआ। प्रश्न पूछने पर आवेश भाग गया। तो इसका मतलब जो 5 अध्याय के तो आवेश से ही कहा था, और आवेश जाने के बाद तो कैसे वर्णन हो सकता है? ऐसा। तो दीनदयाल गुरु जी ने किस आधार पर ऐसे बोले? आधार ऐसा है, पहला नंबर श्रीमद् भागवत को धीरे से अध्ययन करते जाना। तो ये प्रश्न आता है 10 अध्याय का 33वां अध्याय का 28वां श्लोक में। इसका मतलब 29, 30, 31, 32, 33 रास वर्ण हो चुका है। उसके बाद प्रश्न पूछा है, तो आवेश जा करके प्रश्न, आवेश जाने के बाद रासलीला वर्ण किया तो वही नहीं मिल ही नहीं ना। इसलिए त्यारे भागे आवेश कई पंच अध्याय में आवेश भाग करके पंच अध्याय कई छूट नहीं खाया ना। इसलिए त्यारे भागे आवेश कई पंच अध्याय, इसलिए पंच अध्याय कह करके आवेश भागा। 5 अध्याय कहा है, उसके बाद प्रश्न आया, उसके बाद आवेश भागा, तो ठीक है, आराम से बैठा अर्थ। लेकिन परिचित रो रहा था ना, रो रहा था, उसका क्या हुआ? तो रोने देना, तो उसका भाग्य रो रहा है तो क्या फर्क पड़ता, उसको शांत होना दे, फिर थोड़ी आर्टिफिशियल बोलना है। तो रोया, वो क्या है, उसका भाग्य में नहीं आया, भाग्य में नहीं आया कर फिर थोड़ी ना दोबारा मेहनत करना है, गया सो गया। पन रास न वर्णव्य तेनेता है, उसमें रास वर्ण नहीं हुआ। 5 अध्याय में वर्ण होना कोई रास का, इतना अखंड रात्रि रास का वर्णन, जब रास अखंड बोल रहे हैं तो 5 अध्याय में पूरा होता है? या तो उसको विवेचन कर देना पड़ेगा कि रास इस कारण से अखंड ऐसा वो है करके बोलना था। वो विवेचन भी नहीं है, बस सीधा सीधा रास अखंड बोल दिए। तो अखंड रास बोलते इतने में थोड़ी अंतर होता है।
હવે સુખજી ના બચન ના હું કેટલા कहूं मैं सार काढ़वा भागवत ग्रहूं ग्रह्यों। सुखदेव का बचन का मैं कहां तक वर्णन करूं, बस सार निकालना था, इसलिए मैंने भागवत को प्रसंग ले आया। सगलानो सार आते रास जे इंद्रावती मुख थयो प्रकाश। तो प्यारे सुंदर साधु जी, अब मैं सुखदेव महाराज का रास को यहीं विराम देते हुए, अब जो आगे वर्णन नहीं हुआ ना रास, उसका रास का त्रिधाभेद, अब इंद्रावती मुख से जो रास उत्पन्न हुआ, रास प्रकट हुआ, इंद्रावती मुख से मतलब सदगुरु महाराज ने तीसरा दर्शन के बाद जो रास वर्णन हुआ, या परम धाम के अष्टप्रहर लीला में से रास का उस सागर का कुछ अंश रास में दिखाया गया अक्षर के लिए करके, इस तरह से मैं रास का त्रिधाभेद समझाने जा रहा हूं आगे पीछे प्रसंग में। इसीलिए उन्होंने इतना जरूर कहा यहाँ पर कि हवे रास तनो सार तमने कहूं ते तेता आप सॉरी हवे सुखजी न बचन हूं केटल कहूं। सुखदेव महाराज का वचन तो निर्णय तो इतना में खत्म हो गया, रास उतना 5 अध्याय करके उसका सार तो आ गया। मैं सारा काढ़वा भागवत अनुग्रह। अब इस रास को महाकारण को देखते हुए सगलानो सार आ ते रास, वो ते रास का ये इंद्रावती मुख थयो प्रकाश, इंद्रावती मुख से जो प्रकाश हुआ रास, उसको और इसको मिलान करके आगे सहुर करूंगा करके ये कल का विषय रहेगा। चौपाई सुंदर साथ जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोग मैंने शुरू में कहा हूं, अन्य सुंदर साथियों बोलिए और भी मौका है कि इसका विवेचन करने का। लास्ट में फिर समराइज करूंगा, तो इस प्रसंग को न छोड़े, बहुत ही बुद्धि को बहुत विकसित करने का चौपाई है ये। इसीलिए अब मैं चौपाई दोहराने जा रहा हूं। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। चौपाई नंबर 20 दोहराता हूं। मुनि जी हूं घनु दोहेलो थाऊं, मुनि जी हूं घनु दोहेलो थाऊं, रखे अगिनहूं लीदे जाऊं, गिनहूं लीदे जाऊं। इतना लिटी में परिचित का रोना धोना खत्म, प्राणेश्वर आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं कि परिचित रोया त्यारे भागे आवाज 5 अध्याय का, ऐसा नहीं, उसको ये जोड़ना नहीं। त्यारे तब 5 अध्याय का करके आवेश चला गया, पन रास वर्णन बरन्यो तेने रास न बरन्यो तेने, तो उसमें रास वर्णन नहीं हुआ। रास वर्णन इसीलिए उसका आद्योपांत वर्णन अब श्रीन्द्रावती के मुखारबिंद से तारतम सागर का रास में फिर ये खुलस्त हुआ करके बोलने के लिए सार शब्द से लिया करके श्रीन्द्रावती के मुख से जो उत्पन्न हुआ रास वो वास्तव में सार है बोलने के लिए लिंक जोड़ दिया। ठीक है, तो पता चलेगा कि हमारा जब रास किताब से हम शुरू करते हैं चौपाई पढ़ना, तो उसका लोकेशन क्या है, कहाँ खड़े होकर के वर्णन कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है। ऐसे ज्ञान है, इसलिए ज्ञान युक्त प्रेम का महिमा अलग है, प्रेम की महिमा अलग है। त्यारे भागे आवेश कही 5 अध्याय, त्यारे भागे आवेश कही 5 अध्याय, पन रासना वरन अभ्यो तेने ताए, पन रासना वरन अभ्यो तेने ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।